मेंटल हेल्थ का भी एक कॉन्सेप्ट लोगों को मालूम है कि जी मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है? हम मानसिक रूप से जी स्वस्थ जी। हैं। हम्म। तो मानसिक रूप से स्वस्थ में कुछ तो नॉर्मल होता है, कुछ माइनर बीमारियां होती हैं, जी जी जैसे ऑब्सेशन होना, किसी चीज के प्रति ऑब्सेस्ड हो जाना, या और जब बढ़ता है तो डिप्रेशन या सिजोफ्रेनिया, इसकी बीमारियां हैं जी जी जो जी पहले बहुत मुश्किल होता था लोगों को डील करने में। अब जी इसके जी। ट्रीटमेंट भी अच्छे हो गए हैं और हम्म। काफी लोगों में जागरूकता भी आई है, तो जी वो मेंटल हेल्थ के प्रति सजग हैं और प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं जल्दी ही। इसके कारण जितना पहले आप समाज में विक्षिप्त लोगों की संख्या देखते थे, आज जी के जी। दिन में काफी कम हो गया है, और हम्म। उसको अब टैबू नहीं माना जाता है उतना ज्यादा जितना पहले टैबू माना जाता था। अभी भी टैबू है। जी तो ये तो हो गया मेंटल हेल्थ। जी अब जी। आप लोग से एक प्रश्न हम पूछेंगे कि हाँ। ये सोशल हेल्थ क्या है? फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, उसके बाद स्पिरिचुअल पे आएंगे। जी तो जी। सोशल हेल्थ से आप लोग क्या तात्पर्य समझते हैं? आप बताएं, हर आदमी बताएं इस पे सोशल हेल्थ का मतलब क्या है? नहीं सर, जैसे ये कि समाज समाज भी जो है वो अपने में ही सीमित ना हो, बल्कि दूसरों के बारे में ही सोचे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो अकेले नहीं रह सकता। तो हमें सब लोगों के साथ ही रहना है और सब लोग जो हैं इस पूरे समाज के कल्याण के बारे में सोचें, तभी समाज चल पाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि यही सोशल हेल्थ हो सकती है। और जहाँ और मतलब कोई और कोई डिस्पैरिटी और कोई हो। अमिताभ जी इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे? हाँ जरूर सर। हाँ। इन्वायरमेंट को कुछ ऐसा बनाया जाए जिसमें आदमी सोशली एक दूसरे से अटैच रहे, हर के प्रॉब्लम में हर कोई काम आए। कोई आदमी प्रोग्रेस करता है तो समाज के एक दूसरे आदमी, एक एक दो जेलसी आदमी उसका लेग पुलिंग करते हैं, लेग पुलिंग करके उसको गिराना चाहते हैं। तो इस तरह का जेलसी फीलिंग और बिना मतलब के गिराते हैं, हालांकि वो भी खूब अर्न करते, कभी कभी घूस लेने वाले घूस लेते हैं और समाज में छोटे छोटे काम करने के लिए दूसरों से नाजायज सहायता लेना चाहते हैं। तो ये ऐसे लोग माने समाज में दूषण फैलाते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा करते हैं कि देखो वो ऐसा आदमी है, उससे मिल के मत करना, उसके साथ मत रहना। ये सब वातावरण को दूर करते हुए एक सुंदर स्वस्थ समाज का हम लोग रचना कर सकें, ये सोशल हेल्थ है जिसमें हर लोग अपने आप को फ्री, खुश और एक दूसरे के पर मतलब जब डिपेंडेंट रहना ही है तो हमें हमेशा लगे कि ये हमारे प्रॉब्लम पे ये आदमी खड़ा हो जाएगा, हम इसको हेल्प करेंगे, ये हमको हेल्प करेगा। ऐसा वातावरण बनाना ही एक सोशल हेल्थ है जहाँ पे सब लोग मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ। आप इस हाँ? और कोई और कोई क्या? गोपाल जी लंदन से लौट के आए हैं, उनको बहुत सा अनुभव है। गोपाल जी जी बोले। गणेश जी जी। जी बताएं। हाँ बताए गणेश जी, गणेश जी। जो भी देखिए, ये एक ऐसा कुछ नहीं है, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि WHO ने लिख तो दिया है, लेकिन हाँ, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? फिजिकल मेंटल तक तो ठीक है, व्हाट इज सोशल हेल्थ? Sir, हाँ, meaningful relations among individuals in a society. तो जैसे हम अगर बोलें जी कि हम या आप सोशली हेल्दी हैं, तो उसका क्या क्राइटेरिया? जैसे बुखार है तो हम बोलते हैं ना कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो कभी भी हमारे स्टैटिस्टिक्स में एक ऐसा पैरामीटर लोग जानना चाहते हैं जी जिसको जी हम नाप सकें। जी तो जी एक्चुअली सोशल और स्पिरिचुअल पर अभी हम बात करेंगे। पहले सोशल देखिए, एक एग्जांपल हम देते हैं। जी जी। हाँ। आपके बच्चे की परीक्षा होने वाली है, ठीक है, उसका कल या परसों परीक्षा है, हाँ और हम आपके पड़ोस में रहते हैं और हम बहुत तेज तेज गाना बजा रहे हैं अपने इसमें, तो उससे वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, और हाँ आप जा करके उनको बताते हैं कि ऐसा है, कृपया आप कम कर दें। हम्म। तो वो अगर आपकी बात को वो गलती समझते हैं, महसूस करते हैं और वो कम कर देते हैं, जी जी तो वो सोशली हेल्दी में गिने जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जी जी। हाँ सर। वो
वो कि कंट्राडिक्ट नहीं, करें या वो लड़ाई करें तो ये तो वो एक अनहेल्दी सोशल एटमोस्फियर है। हाँ, दूसरा हम कूड़ा फैलाते हैं। थोड़ा सा आवाज कटने लगी है। हाँ, बहुत अच्छा हम डिस्कशन हो रहा है। कूड़ा को ये जानते हुए कि ये समाज को और इसको नुकसान कर रहा है। हाँ, तो वो उस तरह के जो पर्सनालिटी है जी सर। वो उस तरह के जो पर्सनालिटी वो नहीं, अच्छा एग्जाम्पल है सर सोशली सोशल हेल्थ का कि अनहेल्दी, क्योंकि सोसाइटी में केवल आपका अपना ही नहीं देखना होता है। जैसा अमिताभ जी ने बताया कि हो गया, जी। वो शुरुआत कहाँ से हुई थी? एक डिस्कशन की, मैं थोड़ा सोशल, अब चलिए अगर हम ठीक से ड्राइविंग नहीं करते हैं तो हम जी दूसरों को धक्का मारते हैं तो दूसरे को डैमेज होता है और हमको भी तो डैमेज होता है। जी जी डिजीज का डिफिनेशन क्या है? डिजीज या रोग का डिफिनेशन क्या है मेडिकल साइंस या किसी भी साइंस में? डिजीज जो है जी वो जी तीन चीजों का उसमें जरूरी है, जी। एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। अच्छे अच्छे। तो जैसे एक्सीडेंट भी एक डिजीज है, शराब पीना एक डिजीज है कि नहीं? वो कोई जरूरी नहीं कि डिजीज करने के लिए बैक्टीरिया ही हो। हाँ हाँ। हम अगर हम रोड पर नियम का पालन नहीं करते हैं, हम हेलमेट नहीं लगाते हैं और जी उस जगह पे इतनी तेज स्पीड में चलाते हैं जहां हमें नहीं चलाना चाहिए, जी और गवर्नमेंट ने उस रोड को उतना अच्छा नहीं बनाया हुआ है, तो हमारे या सामने वाले को डिजीज होने का, डैमेज होने का, डिसेबिलिटी होने का और डेथ होने का पूरा चांस है। तो इसमें इसमें तीन चीज का गड़बड़ी है, एजेंट हम हैं जी और एनवायरनमेंट है और होस्ट वो हुआ जो सामने वाला या हम लोग जो हैं, और तीनों मिल गए तो एक डिजीज, मतलब वो हो गया एक्सीडेंट, डिसेबिलिटी। जी। हाँ, तो अब स्पिरिचुअल हेल्थ पे फिर आ जाए। स्पिरिचुअल हेल्थ से आपका क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं? एक्चुअली हम अभी टहल रहे हैं, नहीं तो हम स्लाइड भी दिखाते, लेकिन जी जी। फिलहाल हम डिस्कशन ही रखते हैं। नहीं आप नहीं, बताएं। बिल्कुल हम स्पिरिचुअल सर इस वजह से, जैसे पहले अगर देखें कि प्राइमरी लेवल में तो हमारी सब लोग बॉडी अपना की अपना कंसेप्ट रिक्वायरमेंट आ बताएंगे। जाती हैं। जैसे हमें खाना चाहिए, हम्म हमको पानी चाहिए, हम्म उसके बाद जब हम आते हैं तो फिर हम्म हमें सेफ्टी की आवश्यकता पड़ जाती है। सेफ्टी के बाद फिर हम्म लव एंड अफेक्शन की, अब अगर सेफ्टी नीड्स भी हमारी पूरी हैं, बॉडी बॉडी की भी आवश्यकताएं पूरी हैं, तो हम चले जाते हैं लव एंड रिस्पेक्ट पे। और इसके बाद जो है एक और नीड्स आती हैं कि हम जो है कुछ स्पिरिचुअली, मतलब स्पिरिचुअल लेवल पे चले जाते हैं। यानी कि तब हमको ये पता चलता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और हमारी वैल्यूज के बारे में बात आती है, एथिक्स के बारे में आती है। तो इस लेवल पे हम ये कहते हैं कि स्पिरिचुअल लेवल, ये कोई धर्म नहीं है, लेकिन सोसाइटी के द्वारा एक मानक है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसी को हम स्पिरिचुअल लेवल पे कह सकते हैं। सर ये तो मेरा अपना आपने 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 बहुत अच्छा और बहुत ही सुलझा हुआ बोला। जी। अमिताभ जी आप बताएं, हाँ, आपका क्या स्पिरिचुअल इस लेवल हाँ में हम तो ये समझते हैं कि ठीक है, हम जहाँ भी रहें हमको अपने ढंग से, बिकॉज अल्टीमेट एम ऑफ दिस प्रेजेंट बॉडी ना, हमारे शरीर का ये मेन है। एक संत ने बताया कि जीवन रहते रहते नहीं, जीवन रहने के बाद का स्थान बना लो।
और ये केवल मनुष्य को ही संभव है, वही कर सकता है अपने जीवन रहते रहते जीवन नहीं रहने का। और अल्टीमेटली हर धर्म का यही एम होता है। ये तो दुनिया वाले लोगों ने इसको खराब कर दिया है, तरह तरह से धर्म धर्म में अंतर कर दिया है, लेकिन हर धर्म के लोगों का मतलब मेन उद्देश्य यही होता है कि टू सर्च द गॉड। तो जहां पर ईश्वर को पाने का साधन स्वतंत्र हो, जहां पे ईश्वर की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं हो, जहां पे हर लोग अपनी अपने ढंग से ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास करें, और जिन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, जैसे स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि जैसे मैं तुमसे बात करता हूँ वैसे मैं ईश्वर से बात करता हूँ, तो देयर इज प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो जहाँ पे स्पिरिचुअल फ्रीडम हो और एक दूसरे के धर्म के प्रति ईर्ष्या नहीं हो, उसको उसको हम हेल्दी एटमॉस्फेयर, हेल्दी स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर कहेंगे। और जहाँ पर थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के अब हम जुलूस लेके जा रहे हैं, कोई हम पे पत्थर मार रहा है, हम कांवड़ लेके जा रहे हैं, हमारे कांवड़ में कोई गंदा फेंक दे रहा है क्योंकि हम दूसरे धर्म के हैं, और हमारे देश में रह के हम हमारे मंदिर को तोड़ते हैं या मस्जिद को तोड़ते हैं, तो ये सब चीज अनहेल्दी एटमॉस्फेयर बताते हैं। स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब हुआ जहाँ पे स्पिरिचुअल फ्रीडम हो और अपने अपने ढंग से सब लोग ईश्वर प्राप्ति का स्वतंत्र रूप से प्रयास कर सके, इन एडिशन टू नॉर्मल दुनियादारी के। नहीं, जी अवतार गणेश जी जी, थोड़ा सा सर मैं आपका इसमें ऐड करूंगा कि इसमें कि जैसे कि हमारे मस्तिष्क जो है डिस्टर्ब रहता है, अगर जो स्पिरिचुअल लेवल पे आता है तो उसको एक पीस, एक शांति मिलती है, उसके अंदर एक होप होती है, उसके अंदर मतलब कुछ रियलाइजेशन होता है कि कुछ ऐसा चीज है और उसको ये स्पिरिचुअल लेवल पे ये प्राप्त होता है कि हम आखिर इस दुनिया में आए क्यों हैं, है ना, जिसमें कि हम अपने मन से भी बात करने लगते हैं, क्योंकि कुछ लोग आत्मा की बात नहीं, आत्मा को स्वीकारते नहीं है, लेकिन सेल्फ सेल्फ का ज्ञान हो जाता है। सेल्फ को तो सभी साइंटिस्ट वगैरह भी मानते हैं, एक अच्छा तो हमारा शरीर अच्छा है और एक सेल्फ है। हाँ गणेश जी आपका क्या विचार है स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में? सर जी सभी बड़ों को बहुत बहुत प्रणाम। जैसा कि उमेश जी ने पहले बताया कि एक स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जो स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड है, जो भी हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देख रहे हैं, गॉड अपनी ड्यूटी, अपनी जो है एक परफॉर्मेंस, हम जो समाज के प्रति और एक स्पिरिचुअलिटी के प्रति जो हम निभा पा रहे हैं, वो ही मेरे हिसाब से जो है एक स्पिरिचुअल लव हुआ। जी, और कोई इसमें विनय जी या डॉक्टर अनीश्वर, क्या नाम है? ज्ञानेश्वर जी ज्ञानेश्वर बंगाल, ज्ञानेश्वर जी 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 पुणे से बोलिए। ज्ञानेश्वर जी, जी, कुछ हाँ व्हाट कुछ डू यू इसमें आप बताएं। अंडरस्टैंड बाय स्पिरिचुअल हेल्थ? सर मैं तो सुन ज्ञानेश्वर रहा जी हूँ। बोलिए। यू आर ऑल्सो मींस यू आर MSW, बहुत बड़े स्कॉलर हैं आप, बताइए स्पिरिचुअल हाँ हेल्थ के बारे में आप क्या समझते हाँ हैं? जी बताएं। हाँ बताइए सर मैं पहली बार सुन रहा हूँ, सुनने के बाद हाँ में मैं बात करता हूँ, ठीक है? अच्छा सर चलिए, एक सर मैं जैसे एग्जांपल इसमें देता हूँ। इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे मूल्य क्या हैं, हमारे वैल्यूज क्या हैं, अच्छा एक्सीलेंस उमेश जी, क्या होती है। जी एक मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ इसमें। जी जी एक जी सर। आदमी एक पादरी के पास गया जी और वो बहुत दुखी था, बहुत किसी कारण से वो बहुत दुखी था, कुछ उसको लॉस हो गया था बिजनेस में काफी बड़ा, और उसको मन में आत्महत्या की भावना आ रही थी। तो वो एक प्रीस्ट या पुजारी जो भी कहिए उसके पास गया कि हम ऐसे ऐसे हैं, हम बहुत दुखी हैं, आप हमें कुछ ज्ञान दीजिए। वो बोले हम क्या ज्ञान देंगे, वो जो झाड़ू दे रही है ना लेडी, उससे जी जाके तुम बात करो। अच्छा अच्छा तो वो झाड़ू देने वाली लेडी के पास गया, एक थोड़ी मिडिल एज की थी लेडी, 35-40 साल की। वो जाके नमस्ते किया और बोला माता जी, बहन जी आप बताइए आप क्या है, पादरी जी ने आपसे बात करने के लिए बोला है। वो बोला क्या करें बेटा,
मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा, यंग बेटा, दोनों एक एक्सीडेंट में एक ही दिन एक्सपायर कर गया। अरे तो हम बहुत डिप्रेस थे और हम घर लौट रहे थे। हम सोच रहे थे कि हम भी आत्महत्या कर लें, अब हमको जीने का क्या फायदा है। लेकिन जब हम घर में घुसने ही वाले थे तो एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा मेरे पैर में लटक गया अच्छा और हम फिर उसको लेकर के आ गए। जी तो हम दूध दिए, तो दूध देने से वो मेरे हाथ को वो चाटने लगी। छोटा सा बच्चा था, तो हमें लगा कि अरे ये तो अच्छा बात है, इसको हम अभी पालते हैं। जी हाँ बहुत अच्छा। उनका हाँ एक ये ढूंढ ली, एक मतलब कि हमको ये करना चाहिए, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, छोड़ देंगे मर जाएगा, क्यों ना हम इसको पाल लेते हैं। और उसको पालने में इतना मशगूल हो गई कि वो भूल गई वो जो लॉस हुआ था। और फिर थोड़े दिन में उसकी जिंदगी बढ़िया होने लगी। पादरी फिर बोले ऐसा करो, तुमको तो खाना पीना भी है, तुम सफाई कर दिया करो चर्च की। और ये चीज का 2 साल हो गया है। अब हम बहुत खुश हैं। हमको लगता है कि नहीं, हमारा जिंदगी का भी कोई प्रयोजन है। तो ये एक छोटी सी कहानी है जो ये बताता है कि स्पिरिचुअली वो उसने एक जैसे जो आप बोल रहे हैं ना, भगवान और ये, तो वो मैसेज इसी तरह से देता और उसके अंदर में वो भावना थी जिसके सहारे वो उस लॉस से निकल पाई। और ये एक एग्जाम्पल है स्पिरिचुअली हेल्दी होने का। ठीक है। बहुत सही तो बहुत अच्छा तो दूसरा चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं। हर आदमी जानते हैं, आप लोग हमेशा डिस्कशन करते रहते हैं। जी 3 चीजें हैं, शरीर, मन और आत्मा। इसको कुछ एग्जांपल दे करके आप समझा सकते हैं तो बताइए। 3 चीज है, शरीर, मन और आत्मा। क्या तीनों एक है या तीनों अलग हैं? और अलग हैं तो क्या है? शरीर ये तो सर स्पिरिचुअल ये हेल्थ से हमारा जुड़ी ही जो बात कि है। हड्डियों से बना है, जिसमें खून है और वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, और ये तो हमारा बॉडी हो गया। और जैसे कि जानवर है उनकी भी बॉडी होती है, प्रोटोजोन्स है उनकी भी बॉडी है, प्लांट्स में भी उनका भी बॉडी है। इसके बाद जो आता है, जैसे आपने मन में कहा या सेल्फ का, तो हम जो है अपने को जाने, मतलब जब हम ये समझ में एक चीज ये आती है कि हम हैं कौन, क्या है। तो ये जो कंसेप्ट है ये सेल्फ का कंसेप्ट है। और जो तीसरी चीज है वो आपने पूछा वो सोल क्या है। तो आत्मा। जैसे हमारा हाँ, शरीर सोच। है, और शरीर में एक चलता रहता है, लेकिन अचानक एक दिन डेड हो जाता है। उसके अंदर जो जो एनर्जी थी वो निकल जाती है। तो वो जो एनर्जी है उसको कुछ लोग आत्मा कहते हैं और कुछ लोग उसको एनर्जी कहते हैं। तो बॉडी अलग हो गया। बॉडी के बाद हम अपना हमारा जो मन है, मतलब जब हमारा मस्तिष्क, जो हमारा ब्रेन है, वो तो बॉडी का ही पार्ट है। और जो ब्रेन जो है बात करता है माइंड से। तो माइंड तो कुछ है नहीं, लेकिन कुछ ब्रेन के इमोशंस हैं, ब्रेन की बातें हैं जो जाती हैं और जो वापस ब्रेन में आती हैं। तो जहाँ से वो जाती हैं और वापस ब्रेन में आती हैं वो हो गया मन। और इसके अलावा जो एनर्जी है, जो हमारे पूरे शरीर को चला रही है, वो एक सर्टेन टाइम के बाद निकल जाती है, वही आत्मा है। और इसी प्रकार से मन है, शरीर है और चलिए, आत्मा, ये तीनों का फंक्शन है सर, जहाँ तक मैं समझ इसमें हम सकता हूँ। एक और एग्जांपल देते हैं। जी एक आदमी को जी नई सर्विस लगी, नई नौकरी लगी और उसको पहला पेमेंट मिला, मान लीजिए 25,000 रुपये। तो वो थोड़ा तकलीफ में था, लेकिन उसको बहुत खुशी हुई। तो वो जब पहला पेमेंट मिला तो उसके मन में विचार आया कि हम अपनी माँ के लिए एक शॉल खरीदेंगे। और उसने एक शॉल खरीदा और शॉल खरीद करके जाके, ठंडा का दिन था, उसने माँ को वो गिफ्ट आउट किया, प्रेजेंट जी किया कि माँ मेरा पहला। तो इसमें जो उसके मन में जो विचार आया वो मन का था। उसको जो पैसे की प्राप्ति, उसको शरीर का वो काम था। लेकिन जब वो गिफ्ट किया मदर को और उसके मन में जो आत्मिक प्रसन्नता महसूस हुआ, जो एक सेटिस्फैक्शन महसूस हुआ, ये आत्मा का काम है। अच्छा वो आप कोई अच्छा काम कर लेते हैं। अगर आपको हमको खिलाने का मन में विचार आया और आपको ये पता नहीं था कि हम रियली बहुत भूखे हैं, तो आपके मन में ये विचार है खिलाने का और आपके पास खाना है तो आपने दिया, तो शरीर से दिया। लेकिन आपको मन में अच्छा विचार आया कि इनको भोजन कराना चाहिए। लेकिन कराने के बाद हमको जो तृप्ति हुई और आपको जो अंदर में संतुष्टि हुई कि आई हैव डन ए गुड वर्क टुडे,
ये आत्मा का ये है। अब ये तो हो गया, हम ये जी तीनों इसलिए जोड़ रहे हैं जी कि अभी जो हम बात कर रहे हैं ये साइंटिफिकली रिसर्च से प्रूव्ड फैक्ट है कि जो लोग स्पिरिचुअली हेल्दी होते हैं, डिजीज दो तरह के होते हैं, एक कम्युनिकेबल डिजीज, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जानते हैं? जी जी कम्युनिकेबल डिजीज बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ से होता है, और जी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कैंसर, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग और डायबिटीज, ये सब है। जी जी ऐसा देखा गया है कि जो लोग स्पिरिचुअली ज्यादा हेल्दी हैं उनको ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बेहतर ढंग से वो इसको कोप अप कर पाते हैं और बहुत सारे चीजों में वो बेहतर परफॉर्म करते हैं उस आदमी की तुलना में जो स्पिरिचुअली अनहेल्दी है। अच्छा अब स्पिरिचुअल हेल्थ को नापेंगे कैसे? तो अभी चूंकि हम चल रहे हैं, नहीं तो हम बताते। एक होप आप डालिएगा नेट में, जी HOP, ये एक स्केल है जिस पर हम स्पिरिचुअल हेल्थ नाप सकते हैं। अच्छा तो उसमें कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं। अब जैसे इसमें बेसिकली क्या है, अच्छा दूसरा प्रश्न है ओपन टू ऑल, हाँ सर क्या रिलीजन और फेथ और स्पिरिचुअलिटी एक ही चीज है या अलग अलग है या एक दूसरे में संबंध है? आप रिलीजन का कहने का मतलब मेरा फेथ है, जैसे हम हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, कोई क्रिश्चियन है, तो क्या स्पिरिचुअलिटी से इसके कोई रिलेशन है या दोनों अलग अलग चीजें हैं या एक चीज है? अभी बीच में किसी ने इस मैटर को रखा था, अमिताभ जी ने, जब रिलीजन का बात बोले थे वो। लेकिन क्या रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी सेम है, अनरिलेटेड है, रिलेटेड है, क्या है? मतलब कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? नहीं सर, रिलीजन तो ये है कि जैसे हिंदू रिलीजन है, क्रिश्चियन रिलीजन है, मुस्लिम रिलीजन है, कि एक वे ऑफ लाइफ को किस तरह से जिया जाए, तो वो तो हमारा रिलीजन हो गया। जैसे कि हम हमारी अपनी हिंदू जन्म की अपनी उसको उसके लिए दूसरा वर्ड यूज होता है फेथ। फेथ, फेथ फेथ विश्वास है सर, हाँ मतलब, फेथ हाँ विश्वास है। तो हाँ, फेथ विश्वास एक तो वो ये इंग्लिश का फेथ हम नहीं बोल रहे हैं, हम हिंदुओं का रिलीजन वाला अलग है, फेथ बोल रहे हैं। हिंदुओं का हम्म, रिलीजन अलग है, मुस्लिम का अलग रिलीजन है, लेकिन फेथ दोनों करते हैं कि एक ईश्वर है। तो फेथ तो हमारा विश्वास हो गया। हम जो मान नहीं, जैसे हम ऐसे ऐसे भी लोग हैं हमारे हिंदू में ही जी जो नास्तिक हैं, हाँ हाँ जो कुछ पर नहीं, जो भगवान पे विश्वास ही नहीं करते हैं। नहीं करते तो हाँ ये हम नहीं कह रहे हैं कि वो स्पिरिचुअली अनहेल्दी हैं, वो जी नास्तिक होते हुए भी स्पिरिचुअली हेल्दी हो सकते हैं। हम्म हम बहुत से लोग, हम लोग में निराकार ब्रह्म का पूजा करते हैं, जी वो हमारे हिंदू ही माइथोलॉजी में है। हम हम्म कोई फॉर्म्ड गॉड को नहीं मानते हैं, हम्म तो लेकिन हम उसको स्पिरिचुअली अनहेल्दी नहीं बोल सकते हैं। जी हाँ जी हाँ। तो या स्पिरिचुअलिटी अलग कोई है, और इसमें रिलीजन अलग है सर। हाँ, किसी और का कोई मंतव्य अमिताभ जी? रिलीजन ये और religion स्पिरिचुअल, हमारे ख्याल से रिलीजन एक ही है। धर्म धर्म जो है ये माने अलग अलग जो है हिंदू मुस्लिम, ये तो मनुष्यों का बनाया हुआ है, और जैसे जैसे जहाँ जन्म होता है उस हिसाब से, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि ईश्वर प्राप्ति। और मतलब ये हड्डी मांस का शरीर रहते रहते ईश्वर के पास पहुंच जाएं, ईश्वर को पकड़ लें, ईश्वर से दोस्ती कर लें और ईश्वर के समीप में चले आए। दिस इज द रिलीजन, दिस इज द रिलीजन। और हर धर्म का ये ऑब्जेक्टिव होता है टू अटेन द गॉड, टू गो क्लोजर टू द गॉड। चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ये अपभ्रंश है। और ये कुछ कुछ मतलब गलत लोगों का प्रभाव है जिससे रिलीजन में अलग अंतर पाया गया है। चाहे जो भी भाषा हो, लेकिन लोगों की भलाई और लोगों को धर्म की तरफ ले जाना, लोगों को ईश्वर से मिलाना। और कई हमारे हिंदू में तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, हमने क्रिश्चियन में भी देखा है, हमने चर्च में भी बहुत, और मुस्लिम लोगों को भी देखा है कि अपने सात्विकता से, अपने स्पिरिचुअल से, अपने स्पिरिचुअल फेथ से उन लोगों ने गॉड को अचीव किया है। और अल्टीमेटली अपने शरीर को नाश होने के बाद हमारी जो आत्मा होती है, जो आत्मा आपने बताया, वो आत्मा को परमात्मा से मिला लेना ही अल्टीमेट जीवन का एम होता है।
और बाकी सब ये दुनिया में जो बवंडर हम लोग देख रहे हैं, बड़े बड़े ये सब चीज, घर, फर्नीचर, ये सब कुछ भी मेरे साथ, पैसा, रुपया, ये सब कुछ नहीं हमारे साथ जाता है। तो रिलीजन हमारा एक ही है, और उस रिलीजन का मकसद, स्पिरिचुअल मकसद यही है कि जी के जी अपना ऊपर वाले से रिश्ता जोड़ दो, जो बार बार ये टट्टी पेशाब और खून हड्डी के शरीर में आना नहीं पड़े, और दुनियादारी का झमेला नहीं भोगना पड़े। नहीं अमिताभ जी, रिलीजन जो है वो और ग्रुप का फेथ है, जबकि ग्रुप स्पिरिचुअलिटी का फेथ इंडिविजुअल फेथ है ना? लेकिन ये आदमी के द्वारा बनाया हुआ है। लेकिन हर धर्म में देखिएगा कि सच्चाई ही लिखा हुआ, अभी कुरान में लिखा हुआ है जो कि जो लोग जो जो हमारे उमेश जी बोल रहे हैं, जो उमेश जी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। अब जी हाँ, अब हम इसका एक बताते हैं कंपैरिजन। जी एक्चुअली जो फेथ और रिलीजन जो है ना, वो एक्सटर्नल है, और जो स्पिरिचुअलिटी है वो इंटरनल है, जी वो भी बिल्कुल सही। रिलीजन है। हम्म। जैसे हमारा उसमें, हम मुस्लिम हैं कि हिंदू हैं कि क्रिश्चियन है, ये इंटरनल रिलीजन जो है वो जिसको स्पिरिचुअलिटी बोल रहे हैं, वो तीनों लोगों में पाया जाता है। जैसे एक छोटा सा, जैसे अभी हमने एग्जांपल देना, बिल्ली का बच्चा को उस औरत ने पाला, वो हिंदू भी हो सकती थी, मुस्लिम भी हो सकती थी, क्रिश्चियन भी हो सकती थी, जी, जी। लेकिन उसका जो अंदर की वो जो भावना थी कि हमको इस छोटे से अच्छे लग रहे बिल्ली के बच्चे को जी, दूध जी। देना चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि हिंदू कह रहा है मत दो, मुस्लिम कह रहा है दो, और क्रिश्चियन कह रहा है मत दो। वो उसके अंतर की एक जो गुड भावना थी, वो इंटरनल रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी। और हम जो जो जैसा उमेश जी ने सही कहा कि जो हम ये सोशल नॉर्म से जो बनाते हैं, जैसे 5 वक्त नमाज पढ़ना है, जी हाँ। ये एक 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 किताब में या एक लोगों का ऐसा सोच है कि हम ऐसा करेंगे तो वो हम ईश्वर की ज्यादा प्रार्थना करेंगे। जी हाँ, लेकिन बिल्कुल सही। इंटरनली किसी का भला करना, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना, और ये किसी जो है वो अपने आप से शुरू होता है। मैंने बोला कि बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो स्पिरिचुअली हेल्दी हैं, वो जैसे आप लोग आज बैठे बात कर रहे हैं, अमिताभ जी हैं, जी हाँ सर। है कि वो उसको ना केवल कोप अप कर रहे हैं बल्कि जी सल हो गया। तो ये उस विल पावर से जी जी को उन्होंने कम किया। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, इसी तरह से स्मोकिंग है, जी ये गलत चीज है, फिर भी हम स्मोक करते हैं, लेकिन किसी दिन मन में आ गया जी कि नो, दिस इज नॉट गुड, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारे बच्चे को अच्छा नहीं लगता है, हमको उसके लिए कमाना, इससे कैंसर होता है। और एक तो नेचुरली आपने अपने आप का भला किया, जो आपकी लाइफ 40 साल में खत्म जी जी होनी थी, अब वो चलेगा। हाँ तो ये एक एग्जांपल हुआ इंटरनल रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी का। और हमने जो होप बोला पैरामीटर, तो अभी हम एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, उस हेल्पफुल है लोगों के प्रति, एच मान लीजिए, ठीक है। जी आपकी जो थिंकिंग है कितनी पॉजिटिविटी रहती है, जी और पी जो है वो आपके प्रैक्टिसेज, आप जो प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आप कोई कहता है कि हम ध्यान लगाते हैं 1 घंटा, कोई कहता है कि हम गरीबों को खाना खिलाते हैं, कोई कहता है कि हम जानवरों को पानी पिलाएंगे। तो ये उसके प्रैक्टिसेज हैं जो उसको एक पॉजिटिविटी देते हैं। और ये हुआ एम्पैथी। आप इम्पैथी आपने कहा ना सर, कि दूसरे को अपने उसकी जगह पे रखना, मतलब अपने को बारे, जैसे आप डॉक्टर हैं, पेशेंट आता है आपके पास, तो आप उसको एक प्रॉब्लम ना मान के उसके हेल्प करने के लिए तरफ जा रहे हैं, और आप उसको एक अपनी तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो दिस इज इम्पैथी। दूसरे को दर्द को अपना दर्द समझना इम्पैथेटिकल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और सिंपैथी थोड़ा डिफरेंट है इससे, क्योंकि सिंपैथी में आप उसको सहानुभूतियाँ। सहानुभूति दिखाते हैं, उसको थोड़ा सा मतलब लोअर स्टेटस पे देखते हैं, और आप सोचते हैं मैं इसके लिए क्या करूं, वो सिंपैथी है। और इम्पैथी जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। इम्पैथी माने दूसरों के दुख से दुखी होना। हाँ हाँ
उसके दुख को अपना समझना, उसके दुख को दूर करके खुश होना। एक और ट्रम्प ने एक स्टोरी छोटी सी बताई थी कि बारिश हो रही थी और रास्ते में एक बहुत चमकीला और बहुत खूबसूरत सांप लंबा चौड़ा पड़ा हुआ था और जो ठंड से बहुत ये हो गया था, दूषित हो गया था, मतलब बीमार पड़ गया था। तो लड़की, उस औरत को बहुत दया आई, तो रिलीजन और स्पिरिचुअल फीलिंग से उसने उस सांप को गोद में उठाया और गोद में उठा करके घर ले आई। घर में ले करके उसको गरम माने हीटर से सेका। हीटर से सेकने से उसमें थोड़ा हलचल हुआ, फिर गरम दूध पिलाया। गरम दूध पिलाने के बाद उसमें थोड़ी जान आई। तो जब जान आई तो वो फन फैला के खड़ा हो गया। तो फन फैला के खड़ा हो गया, तो फिर भी औरत, तो उसमें तो इमोशन था, उसको प्यार करती रही। तो उसने कहा कि उसने उसे डस लिया। तो डस लिया तो फिर उसने पूछा कि भाई तुम्हारी जान मैंने बचाई थी, तुम मर जाते यदि तुम रास्ते में वैसे रहते तो ये ट्रम्प ने कहा कि सांप ने जवाब दिया कि यू डोंट नो मीन्स फूलिश लेडी दैट आई एम अ स्नेक, माई वर्क इज टू बाइट वन लीव। एंड वो हमको क्या मतलब कि तुम जियो या मरो, तुमने क्या किया क्या नहीं किया ये हमको अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन मैंने वो उसने बताया जितने ये सब होते हैं ना, जो रेफ्यूजीज को शेल्टर देने से, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, ये सब इन लोगों को शेल्टर देने से, तो दे आर जस्ट लाइक ए स्नेक। तो ये रिलीजन के प्रति भी, स्पिरिचुअल के प्रति भी काम करते हुए उसके दिमाग में, उस औरत के दिमाग में या लोगों के दिमाग में आया, तो औरत तो खत्म हो गई। लेकिन ये एग्जाम्पल रह गया और इस एग्जाम्पल में ट्रम्प को और बाकी दूसरे लोगों को ये एक सीख दिया कि सभी विधर्मी दया के पात्र नहीं होते। हाँ, बदामी साहब का शायद आप कनेक्शन मिल जाएगा तो हाँ, मिलना चाहिए, लेकिन अभी हाँ बदामी साहब दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन वो आवाज नहीं आ रही मेरे है। को अनम्यूट। हाँ, एक्चुअली वो हाँ। पता नहीं, हम एक्चुअली टहल रहे हैं ना, वो अचानक जी, देखें जी। साइलेंट हो गया, किसी की आवाज नहीं आ रही है, फिर हमने रीजॉइन किया। अच्छा सर, तो अच्छा। तो हमने कहाँ तक मेरी बात सुन पाए थे आप लोग? हाँ, एम्पैथी पे आप आ रहे थे ना सर कि हाँ, एम्पैथी। तो एम्पैथी, तो ये जो HOPE है ना, तो अब तो हो गया। अब मेरे को लग रहा है कि स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में आप लोग को कॉन्सेप्ट बन गया होगा। हाँ नहीं सर, आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया। और वो जो है कि रिलीजन किसी का भी हो सकता है, वो तो एक ग्रुप का फीलिंग है या ग्रुप के नॉर्म्स हैं, लेकिन हाँ, इंडिविजुअली ग्रुप जो के आप फीलिंग है, और ग्रुप हम्म, उसको डिक्टेट करता है। ग्रुप हाँ जो है ना, उसके रूल्स डिक्टेट करता है। लेकिन जो स्पिरिचुअल है ना, जैसे आप अपने बच्चे को ये सिखाते हैं कि बेटा चोरी करना अच्छी चीज नहीं है, हाँ जी, हाँ वो अच्छे स्पिरिचुअल हैबिट्स हैं। जी जी किसी को तकलीफ पहुंचाना अच्छी चीज नहीं है। जी जी अपने आप को स्वस्थ रखना और पॉजिटिव विचार रखना। परेशानियां आते रहती हैं। हाँ अगर आपका बच्चा थोड़ा कम मार्क्स लाता है, तो आप दो तरह से हैंडल करते हैं। आप उसको भारदम पीटें और मतलब उसको हर जगह पे बेइज्जत करते रहें, तो जी वो हो सकता है कि इम्प्रूव करने के बजाय और डिटेरेट करेगा। बिल्कुल लेकिन अगर आप उसको अकेले में बैठ के सिंपैथी से बात करना, थोड़ा इनकरेज करें जो उसके अच्छे गुण हैं, तो वो आपके भी स्पिरिचुअलिटी को बेहतर कर रहा है और उसको भी एक बेहतर इंसान बना रहा है। हम लोग जो समाज में जो गड़बड़ लोग पैदा कर रहे हैं, उसका एक रीजन ये भी है कि हम खुद स्पिरिचुअली अनहेल्दी हैं। चोरी करना को और गलत ढंग से पैसे उपार्जन को एक हम तरक्की करने का जरिया बनाते हैं, तो हम क्रिमिनल्स ही पैदा करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल तो आज के डेट में बहुत सारे ऐसे कंट्री जहां जेलों को बंद किया जा रहा है, नॉर्वे, हाँ नीदरलैंड। हाँ तो ऐसा मतलब वो ना केवल फिजिकली हेल्दी हैं, वो लोग स्पिरिचुअली भी बेहतर हो गए हैं हमसे। मतलब मेरा ऐसा
एक स्टेटमेंट है, इट कैन नॉट बी टेकन एज ए कुछ ऐसा फैक्ट। लेकिन सही बात है तो सर कि ये कंट्रीज जो है इस स्कैंडिनेवियन तरह कंट्रीज से डॉक्टर साहब ने रिलीजन को ये सर आपने बिल्कुल दिया ठीक था। कहा, जैसे हाँ नॉर्वे, हाँ स्वीडन, स्कैंडिनेवियन हाँ, कंट्रीज जो हैं, इनके अंदर जो बच्चा पैदा होता है वो भी एक सर्टेन लॉज को ओबे करता है, और हैप्पी हैप्पी जो हैप्पीनेस इंडेक्स में ये सबसे आगे आ रहे हैं, क्योंकि उनको जो है एक जो उनकी इंडिविजुअल फीलिंग्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, और जो ग्रुप में भी जब इंडिविजुअल अच्छे होते हैं तो ग्रुप्स के लोग भी अच्छे बनते हैं, और शायद यही वजह से है कि ये जेल्स को या खत्म कर रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत आगे आ चुके हैं ये कंट्रीज। अच्छा, अब तो ये हम लोगों ने काफी डिस्कशन कर लिया। अब ये बताइए कि हम अपने आप को स्पिरिचुअली हेल्दी कैसे करें? क्या क्या ऐसे प्रैक्टिसेज हैं जिसके कारण हम अपने स्पिरिचुअल हेल्थ को बढ़ा सकते हैं? सर वो तो मैं समझता हूँ जैसे मेरा अपना मानना है कि हर एक लेवल के बाद आदमी दूसरे लेवल पे जाता है, जैसे कि जॉन मैक्सवेल ने कहा है कि लीडरशिप के 5 लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो इसी तरीके से स्पिरिचुअल लेवल पे भी पहुंचने के लिए सबसे पहले हम बॉडी लेवल पे अच्छे हों, जैसे हम अच्छा खाना खाएं, अच्छा हमारे स्वास्थ्य रहेगा, एक्सरसाइजेस करें, तो जब हमारा बॉडी मजबूत होगा तो हम दूसरे लेवल पे आ जाएंगे, वो हमारा है माइंड लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे। और जब जब हमारी बॉडी सही नहीं होगी तो ये हमारा माइंड सही नहीं होगा, जब माइंड सही नहीं होगा तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम नहीं आ सकते, और जब हमारा बॉडी और माइंड दोनों लेवल अच्छे हो जाते हैं तो हम तीसरे लेवल पे आएंगे, वो है हमारा स्पिरिचुअल लेवल। तो ये मेरा अपना विचार है सर, बाकी अमिताभ जी क्या कहते हैं, अमिताभ जी बताएं। नहीं, आपने बताया, पहले तो हमको एक अच्छा इन्वायरमेंट में रहना होगा, जहाँ पर इस तरह से अपने बॉडी को ठीक रखना और एकदम डिसिप्लिन्ड वे में, ऑनेस्ट वे में जीने का फ्रीडम हो। हमने तो एकदम स्पष्ट लोगों को कहते हुए सुना है कि इनको प्रैक्टिकल बनाओ, दिल्ली में इनको प्रैक्टिकल बनाओ, ये सच बोलते हैं, ये झूठ नहीं बोलते हैं, ये पैसा नहीं लेते हैं, ये चोरी नहीं करते हैं, इनको प्रैक्टिकल बनाओ, इनको थोड़ा सा लेना देना सिखाओ, ये सब करो, ऐसे सिखाते हैं लोग एकदम। दिल्ली में हमने और कई जगह देखा, दार्जिलिंग में देखा, कई जगह देखा, बम्बई में लिफाफा भर करके इनकम टैक्स ऑफिसर को दे आते थे। तो पहला ये है कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर हो जो ये पॉल्यूशन फ्री हो, फीलिंग पॉल्यूशन नहीं हो, और दूसरा जहाँ जेलसी नहीं हो, है ना, जेलसी नहीं हो, एक दूसरे का कॉपरेशन हो, और इसके बाद हम अच्छा आहार, अच्छा संयम, अच्छा ये अभी जहाँ बेटी ने घर लिया वहाँ हल्का सा पार्क है, अच्छा हरियाली है, जैसे वो ये बडानी साहब ने जैसे अपना एम्स को सुंदर बना दिया, अकेले एक आदमी ने ही मतलब उस एम्स के वातावरण को बदल दिया। तो उस तरह का आदमी हो और उस तरह का वातावरण हो तो उसमें सुंदर सुंदर विचार आते हैं। नहीं तो दत्त ये तो बैकवर्ड है, ये तो धर्म की बात बोलता है, ये सच बोलता है, इसको झूठ बोलना सिखाओ। हमको ऐसे लोगों ने कहा है, ऐसे कमेंट किया है, चलो कमाते हैं फिर चलो 5 स्टार में चलते हैं, ऐसे तो वहाँ पर स्पिरिचुअली हम लोग हेल्थ नहीं सकते। तो एक है कि लोग सोसाइटी को पॉल्यूशन फ्री हो, दूसरा हमारा आहार विहार जो इन्होंने कहा वो अच्छा हो, और तीसरा हमारी संगत, हमारी कंपनी हमेशा शुद्ध रहे। हमें दूसरे जगह में, हमको तो मतलब आजकल आश्चर्य लगता, अभी बम्बई में एक शादी में गए तो वहाँ पे कॉम किया, हमारी पार्टी में ही हमने कराया, वहाँ पे लोगों ने मिल करके ऑर्गेनाइजर से हमारे ही ऑर्गेनाइज पार्टी में शराब का वो करवा दिया, और हम ही पे कमेंट किया कि अमिताभ सर आप शराब नहीं पीते तो इतनी बड़ी बड़ी पार्टी में क्यों आते। आश्चर्य बताइए कि सब कुछ ऑर्गेनाइज मेरा किया हुआ है, गवर्नमेंट से पैसा मंगा के खर्च हमने करवाया, हम ही को कमेंट सुनने को मिला कि आप पीते नहीं हो। तो ये सब अनहेल्दी एटमॉस्फेयर वहाँ पे
आपकी स्पिरिचुअल फीलिंग दब जाती है, और कभी कभी आपको फील होता है कि कहीं हम तो गलत नहीं है, सब गलत, सब गलत ऐसे बोलते हैं लोग की, और गलत बोल के चलो मुझे 5 स्टार में खिलाओ। तो प्रश्न ये है कि ऐसे ऐसे लोगों से दूर रहना, ऐसे ऐसे एटमॉस्फेयर से दूर रहना, बच्चों को भी हेल्दी बनाना। हम जब वाल्मीकि में थे तो अपने बच्चों को खाली डॉक्टर, आईएएस और ये सब, वहाँ जो क्वार्टर मिला था सब बड़े बड़े लोगों से मिलवाया। आज मेरा बेटा 5 जगह का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अमेरिका, लंदन, इंडिया का तो रैंक होल्डर है, और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 जगह का चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बेटी मैनेजर है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की। तो एटमॉस्फियर स्पिरिचुअलिटी से और रिलीजन से, और जहाँ इन्वायरमेंट अच्छा होता है वहाँ और अच्छे संगत में रहने से आदमी डेवलप करता है। तो नहीं, इस ये तो तरह आप से ठीक कह रहे हैं अमिताभ जी, लेकिन अगर ऐसे आप योगा करें, है ना, पॉजिटिव योगा तो सोचें। वही आ गया ना, आहार विहार में योगा आ गया, आहार विहार में योगा आ गया, और मतलब सब अब चारों तरफ हमारी हरियाली, मेडिटेशन करें, और उसके बाद मेडिटेशन करें। पैदल चलेंगे, हाँ, आप ये अपने पैदल मन से चलेंगे, पूछें कि योगा। आपका जीने का उद्देश्य क्या है, तो आपका जो है वो जो स्पिरिचुअल कोर है वो बढ़ेगा। और जब आप हाँ स्पिरिचुअल कोर बढ़ेगा तो आप स्पिरिचुअलिटीज की ओर चलेंगे। फिर दूसरे है बिल्कुल। कि भ्रमण भी करिए, लोगों से मिलिए, तो आपको मिलिए। दूसरों का भी नजरिया जो है वो दिखाई देगा कि दूसरे अच्छा, क्या करते, क्या क्या कर रहे हैं। वाल्मीकि में हम और अकेले आदमी सबसे थे, बड़ी चीज जोशी है कि साहब। आप पॉजिटिव रहें। आपके साथ अगर हाँ, कोई बुरा भी कर रहा है तो आप उसके अच्छे के लिए सोचें। तो अब ये भी यही देखिए चीजें हैं जो जोशी आपको जी। स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाती हैं। और हाँ, स्पिरिचुअलिटी जोशी जी। इस्लाम में भी जो सूफी कल्ट है वो क्या है, वो उसके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से आपके हर रिलीजन में भी जो है वो स्पिरिचुअल लोग हुए हैं। हालांकि अच्छा जोशी स्पिरिचुअल जी, इंडिविजुअल हम लेवल पे है, अकेले और आदमी थे, धर्म जो है हम वो ग्रुप अकेले लेवल आदमी पे है। थे, हम अकेले आदमी थे जिसने वाल्मीकि में हम्म, फ्री में सबको योगा कराया, फ्री में सब लाइब्रेरी, सब डीजी हमको मानते थे, हम्म, फ्री में योगा कराया, फ्री में हमने लाइब्रेरी करवाया, फ्री में हम्म, सब कराया। हम्म, और फ्री में जो मतलब एयर कंडीशन ऑफिस जिसमें ये लोग जाते थे, क्या नाम है, बड़े बड़े आईएएस पढ़ने आते थे, तो उसमें हमने गरीब बच्चों को फ्री में शाम को पढ़वाना शुरू किया। तो लोगों ने कहा कि अमिताभ जी अपना नाम बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं। हम बोले नहीं यार, मेरे खून में ही वही है, हम जितना चाहते हैं हेल्प हो जाए तो हो जाए। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप डीपर अच्छा, मीनिंग देखें लाइफ का। अभी अभी कितना समय है हाथ में, ये मैं एक चीज और बता रहा हूँ। हाँ सर, जो बताएं आप। अभी हमने जो बात किया ना कि जी। हाँ, स्पिरिचुअलिटी और एक्सट्रिंजिक रिलीजन में क्या क्या डिफरेंस है। हम्म, तो इंट्रिंसिक रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी इज मोटिवेटेड बाय कोर इंटरनलाइज्ड बिलीफ्स, हम्म, मतलब हमारे अंदर में जो बिलीफ्स हैं। और जो एक्सट्रिंसिक रिलीजन है, इट इज मोटिवेटेड बाय ग्रुप नॉर्म्स और डॉक्ट्रिन। आपने जी। ठीक कहा कि सोसाइटी का बना होता है। इंट्रिंसिक रिलीजन डीपली पर्सनल होता है, जी। जबकि एक्सट्रिंसिक रिलीजन इम्पर्सनल और स्ट्रक्चरल होता है। हम्म, मतलब वो उसके आपके सुख दुख ये सबसे ज्यादा मतलब नहीं रहता, उसके सेट रूल्स होते हैं। हाँ सर। दूसरा, नन इंटरनल रिलीजन जो है वो नन सब्जेक्ट टू सोशल प्रेशर होता है हम्म, और कन्फर्मिटी, जबकि एक्सटर्नल रिलीजन है वो कन्फर्मिटी टू सोशल ग्रुप हम्म, स्टैंडिंग में आपको मन दिखाता है। और इंट्रिंजिक, देखिए इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंट्रिंजिक रिलीजन जी। डीपली अदर ओरिएंटेड होता है और एक्सट्रिंजिक रिलीजन डीपली सेल्फ ओरिएंटेड होता है। फॉर सिक्योरिटी रीजन हम ये नहीं करेंगे तो हमको वो लोग नहीं मानेंगे कि ये हम उस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये एक कहीं पे हमें मिला था, तो अभी हम घर आ गए जी। तो जी। इसको हम पढ़ के बता नहीं, पाए। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छी बात और है। तीसरा जो हमने बताया था असेसमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी या हम्म, होप, HOPE। हम्म, तो असेसमेंट एज ए फर्स्ट स्टेप इज इंक्लूडिंग पेशेंट spirituality in medical care practice. हम्म, A formal tool called HOPE has been designed for this purpose. हम्म, In this acronym, H stands for sources of hope. ठीक है, जी। जी। कंफर्ट, स्ट्रेंथ, मीनिंग, पीस एंड लव कनेक्शंस। अच्छा अगर सर। उस आदमी में अभी भी होप बचा हुआ है,
वो अपने आप को और दूसरों को कंफर्ट देना चाहता, जैसा अभी अमिताभ जी बता रहे थे, उनका अपना इंटरनल स्ट्रेंथ था कि जी। क्रिटिसिज्म के बाद भी वो सस्टेन कर रहे हैं। और हमारे हिंदू कॉन्सेप्ट में एक जो मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट है ना, जी। वो एक्चुअली मीनिंग ऑफ लाइफ है। क्योंकि हम धीरे धीरे रोटी कपड़ा मकान के बाद, प्रमोशन होने के बाद, हमको लगता है कि अब हम क्यों जी रहे हैं, तब हम मोक्ष की ओर बढ़ने लगते हैं। हाँ। हमारे एक्शन जो होते हैं वो सेल्फ सेंट्रिक ना हो करके ह्यूमैनिटी एज ए होल के लिए, बेटरमेंट के लिए होते हैं। तो वो हो गया एच। वो स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइज्ड स्पिरिचुअल और रिलीजियस प्रैक्टिसेज। जी। जैसे आपने कहा ना योगा करना, या अभी जो हम लोग मिल करके जो बातें कर रहे हैं, जी, जी। दिस कम्स अंडर ओ। अगर अच्छा, आपको स्पिरिचुअली हेल्प नहीं होता तो आप हम क्यों 1 घंटा से बैठ करके बकवास कर रहे होते। हाँ कहने सर। का मतलब है कि हम एक दूसरे को बेहतर करने की कोशिश करें, खुद भी बेहतर हो रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। हाँ, E लर्न stand करते for हैं। personal spirituality and practices, and E stand for effects on medical care and empathy. ठीक है, ये मोटा मोटी फाइनल अच्छा, सार है। और इसका अगर हम स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस किसको बोलेंगे भाई, जैसे स्पिरिचुअल हेल्थ है तो हाँ। आदमी स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस में भी तो जाता है। चलिए इस पर हमको लग रहा है 5-7 मिनट और बात करके हम हाँ, इसको खत्म कर वाइंड सकते अप हैं। करें सर, बहुत अच्छा आपने बताया आज। स्पिरिचुअल बताइए, डिस्ट्रेस बताइए। किसको बोलते हैं, स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस से क्या समझते हैं? स्पिरिचुअल देखिए, डिस्टेंस सर। फिजिकल डिस्ट्रेस से होता है जैसे आपको चोट लगा, आपको पैर में दर्द हो रहा है, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। मेंटल डिस्ट्रेस हुआ कि एक कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ, आप उसको कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। सोशल जी। डिस्ट्रेस हुआ कि एक अभी मतलब बाढ़ आ गया, इतने लोग मर गए, आप दुखी हैं उस कारण से, सोसाइटी के कारण से कुछ राइट हो गया, कुछ हो गया, आप डर रहे हैं, आप निकल नहीं पा रहे हैं, ये सोशल डिस्ट्रेस हुआ। जी, जी। स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस भी तो होता होगा ना? नहीं सर, मतलब हाँ, तो हमारे जब आदमी के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है कि मतलब कुछ लोग ऐसे क्रूअल होते हैं सर, जैसे ईदी अमीन वगैरह थे और बहुत हिटलर था, तो ये प्रोबेबली ये स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस में आ गए, इनके अंदर नेगेटिव थॉट्स आए, होप खत्म हो गई, पॉजिटिविटी खत्म हो गई, जहाँ तक मैं समझता हूँ सर। हाँ, एक्चुअली और किसी भी और मेरे ख्याल से कि जहाँ पर हमको मतलब मालूम पड़ता है कि ये काम हम गलत कर रहे हैं, हमने उस आदमी को हर्ट किया है, और इस चीज को हम रियलाइज करते, जब भी हम कोई गलत करते हैं तो एक आत्मा आवाज देती है, और लेकिन हम हैबिचुएटेड हो जाते हैं उस आवाज को ठुकराने में, और हम गलत करते चले जाते हैं। जहाँ पर हमें फील होने लगे कि मतलब स्पिरिचुअली आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, और हमको गिल्टी फील होने लगे, और उस जिसको हमने प्रॉब्लम दिया है उसके सीने में दर्द होने लगे, वो परेशान होने लगे, और उसके दर्द से हमको भी थोड़ा दुखी होने लगे, मन दुखी हो जाए, तो हम समझते हैं कि हमने ये स्पिरिचुअली वी आर डिस्प्लेस, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्रिश्चियन लोग जा करके वहाँ पर प्रार्थना करते हैं कि गॉड आई हैव डन दिस थिंग रॉन्ग एंड आई एम प्रॉमिसिंग दैट आई विल नॉट डूइंग दिस वर्क इन फ्यूचर। और कभी-कभी क्या होता है कि जैसे हम लोगों के एथिक्स एंड वैल्यू में क्लास लिया गया और कहा गया कि तुमने कभी किसी का दिल दुखाया जिसकी वजह से कोई रोया, तो उस बात को आप यहाँ बोल दो और प्रॉमिस करो कि भविष्य में हम फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, हे भगवान मुझे माफ करना। और उस आदमी को भी एक चिट्ठी लिख दो कि मेरी वजह से तुमको इतनी तकलीफ सहनी पड़ी, मुझे आज आभास हुआ, आज के बाद से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। इसको हमारे ख्याल से स्पिरिचुअल डिस्प्लेस कहेंगे। चलिए, तो हमको लगता है काफी ये हो गया। जस्ट हम 4 लाइन लिखा हुआ है। बीइंग स्पिरिचुअली हेल्दी मीन्स डेवलपिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, बीइंग इन अलाइनमेंट विथ योर हाईएस्ट गुड और हायर सेल्फ, being aware of your emotions and the consequences of your life choices, cultivating healthy habits, and staying true to your values and ethics. And spiritual journey is individual and highly personal. It cannot be organized or regulated, but it is true that everyone should follow one path, listen to your own truth.
आई थिंक काफी हो गया आज बातें। नहीं बहुत सर, अच्छा हो बहुत गया। अच्छा, और बहुत अच्छा। तो सर आपने मौसम आप बदानी साहब थोड़ा-सा ये बताएँ, जैसे स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस आपने बताया, तो स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस एक्चुअली है क्या? क्या हमारे अंदर देखिए नेगेटिव विचार आ नहीं जाते नहीं हैं? नहीं क्या नहीं है ये नहीं नहीं एक्चुअली स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस? डिस्ट्रेस क्या है, देखिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। हुँ। बहुत क्रूड एग्जांपल है लेकिन सही है। एक आदमी को कैंसर हो गया, हुँ। हुआ। जी। आपको भी मालूम है कि अभी कोई कारण नहीं पता है हाँ। मोस्टली लोगों में, एक्सेप्ट कुछ में कि खैनी खाते थे और हो गया तो ठीक है। तो जी। वो कहता है कि हम सब कुछ अच्छा करते रहे जिंदगी में, हम जी। ये अच्छा काम करते थे, हम ये, भगवान हमको ये क्यों दंड दे रहा है। हुँ। वो वो बहुत परेशानी में रहने लगता है। वो अपने बच्चों को नेग्लेक्ट करता है, अपनी वाइफ को नेग्लेक्ट करता है, वो सेल्फ भगवान को उलाहना देने लगता है, जी। विश्वास खत्म हो जाता है। हुँ। वो अनहेल्दी हो गया। अच्छा समझ देखिए, संसार में परेशानियां आना और हुँ। हाई लेवल का भी परेशानी आना, हम ये नहीं कर रहे हैं, परेशानी का कोई लिमिट नहीं है। जी। अगर हमारे पास 1 लाख ही रुपया और उसमें से 90,000 लुट जाए तो जी। नेचुरली हमारा डिस्ट्रेस बहुत बड़ा होगा। हुँ। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस में तब चले जाते हैं जब लाइफ के प्रति बहुत ही निहिलिस्टिक एटीट्यूड हुँ। हम फील करने लगते हैं, तो जी। बेसिकली हम स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस में हैं। अच्छा। इन स्पाइट ऑफ दैट जो आदमी स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ, तो इसीलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप बहुत अभी डिस्टर्ब लग रहे हैं, उसी में जो हम लोग जो प्रीस्ट और गुरु और मार्गदर्शक और ये सब का जो रोल बोलते हैं ना, जी। वो हाँ। उस समय को बेहतर करने के लिए होता है। हुँ। तो हमको लगता है कि अब क्या करें, हम कहते हैं अच्छा तुम ऐसा करो, तुम जाकर के फलाना आदमी से मिलो, उनके साथ बैठो। अब जी। विवेकानंद हुए या और लोग हुए या जो गए, तो वो लोग एक समय में ये नहीं करें कि स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस में थे, वो जी। खोजी थे। लेकिन जी। जिनको उनका सानिध्य मिला, हाँ। वो उनके उसको डिस्ट्रेस को कम कर दिए। और जी। वही आदमी, मैंने एग्जांपल दिया हुँ। कि एक आदमी बहुत डिस्ट्रेस में चला गया, एक्सीडेंट हो गया, बच्चा मर गया, हाँ। लेकिन उसके बाद भी जिंदगी तो चलती रहनी है ना। तो हुँ। उस डिस्ट्रेस को कम करने के लिए वो किसी से मिला, कोई उसको सांत्वना दिया, बात किया, उसकी पत्नी उसको सपोर्ट की, और जी। 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन में वो फिर से बेहतर फील करने लगा, तभी हाँ। तो उसकी जिंदगी बेहतर होगी। तो वो जो 15 दिन जो था वो स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस में था। अच्छा। नहीं तो बिल्कुल सही। ये डिस्ट्रेस जो समझे आप, ये डिस्ट्रेस जो है ना, उसको हम इस तरह से, एक अब्राहम इज ए मिडिल एजेड मैन एंड हाँ। फादर ऑफ 3 चिल्ड्रन. He जी हाँ। lost one of his child recently and was severely angry with God. हुँ। It decreased his relationship with his wife, children, and his friends, हुँ। and he lost faith in God. He talked about this and with his wife, and she offered to consult with his religious advisor. राइट। वो लेकिन अब चूंकि उसने बड़ी मुश्किल से कहा, अच्छा चलो तुम कह रही हो तो मान लेते हैं, तो हुँ। उसके डिस्ट्रेस के कारण उसका परिवार पूरा ट्रबल में चला गया था ना। हाँ। उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसका सोसाइटी, वो खुद तकलीफ में था, हाँ। लेकिन उसके कारण सारे लोग इफेक्टेड हो रहे थे। तो हाँ। उसने कहा चलो एक काम करो, तुम जाकर के उनसे मिलो। और जब वो उनसे मिला तो वो जो भी मेथड अपनाए हों, हाँ। इसलिए तो हमसे बेहतर हम उनको मानते हैं। तब हुँ। उन्होंने बताया कि आपके अब लाइफ में खाली बच्चा का एक्सपायर होने से ही तुम्हारा जिंदगी का पर्याय खत्म नहीं हो गया है। देयर आर मेनी मोर थिंग्स यू हैव टू डू। हुँ। और वो धीरे-धीरे इस चीज़ को, अपने एग्जिस्टेंस को मानने लगा और बेहतर फ़ील करने लगा, वाइफ से आके बात करने लगा और फिर उसकी हार्मोनी लौट आई। तो वो बेसिकली स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस में था, जो एक समय के साथ कम हुआ एंड हुँ। देन अगेन ही बिकम स्पिरिचुअली हेल्दी। अच्छा, इंडिविजुअल फेथ उसका डिस्टर्ब था, बाद में रिकूप कर गया। हाँ, नहीं तो उसमें हेल्प, हुँ। हम लोग जो आपस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आज हमने स्पिरिचुअल हेल्थ का टॉपिक जो इस तरह से डिस्कस करने की कोशिश की, तो दोनों तरीके से है ना, हम अपने आप को भी कैसे बेहतर करें और हम दूसरों को भी कैसे सपोर्ट करें जी। स्पिरिचुअली हेल्थ को बरकरार रखने में। हाँ, नहीं सर बहुत अच्छा। तो आप लोग सब नया इस चीज़ के कांसेप्ट था मास्टर बिल्कुल। हैं। हाँ, आप लोग सब इस चीज़ के मास्टर हैं, चूँकि हम गाहे-बगाहे आप लोग को सुनते रहते हैं, और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आई कैन से। और या हम आप लोग को बधाई देना चाहेंगे, अमिताभ जी को स्पेशली, कि ये कंटिन्यू रख रहे हैं ना इस चीज़ों को। नहीं सर, हाँ ये बिल्कुल, इन नहीं हम स्पाइट सोच ऑफ रहे हैं एनी कि ऑड्स एंड हाँ, टुडे यू तो हैव टूक a lead and enlightened us with the this is spiritual एक्चुअली हम distress and spiritually इसका अगर health. एक्चुअली इसका
क्या है ना, आजकल हम पैलिएटिव केयर बहुत कर रहे हैं। जी। हमारे पास 18 बेड है पैलिएटिव केयर के, अच्छा जिसमें सर। कैंसर के मरीज हैं, आज के डेट में भी 3 मरीज हैं। एक हो सकता है आज शाम या कल सुबह तक एक्सपायर कर जाए, उसके गले में कैंसर है। ओह! तो उसमें ये स्पिरिचुअलिटी और कम्युनिकेशन का बहुत रोल है, और हम उनके परिवार वालों को उसको ये सब चीज़ सपोर्ट करते रहते हैं। तो ये इसका क्लास हमें लेना पड़ता है। हम अभी बिहार के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ का ना हाँ अभी जी। मुजफ्फरपुर में हो रहा है, ये तीसरा क्लास होगा, जिसमें कम्युनिकेशन एंड दूसरा है स्पिरिचुअल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल वेलनेस पे हम अभी 3 टर्म से जी। क्लास ले रहे हैं। तो चूँकि हम खुद भी उसको जानने के लिए पढ़े थे, जी। नेचुरल है। तो इसलिए हमको लगा कि अभी नहीं आ पाए जिनको बोलना था, जी, तो जी। हम इस चक्कर में आज जुड़े भी थे कि हमें भी कुछ और जानकारी बढ़ेगी, मिलेगी। तो और ये एक रिसर्च का विषय है। ऐसा देखा गया, आप अपने समाज में भी देखेंगे। हाँ मैंने जी। अमिताभ जी का एग्ज़ाम्पल लिया, और उससे बढ़िया बर्निंग एग्ज़ाम्पल नहीं हो सकता है, क्योंकि हम उनको उस समय भी देखे थे, मिले थे जब वो डिस्ट्रेस में थे ड्यू टू रीज़न। लेकिन आज वो डिस्ट्रेस, अमिताभ जी आप बताएं, क्या वो आज वही डिस्ट्रेस आप फील कर रहे हैं कि बेहतर है? बेहतर है, तो दिस बेहतर इज एन है, बहुत एग्जांपल ऑफ बेहतर है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्पिरिचुअल हेल्थ। हाँ, स्पिरिचुअल। रियली सर और आपने नई चीज़ ये ना बताई। केवल स्पिरिचुअली आपको बेहतर कर रहा है, फिजिकली भी आपको बेहतर कर रहा है, मेंटली आपको बेहतर कर रहा है, और सोशली आपको बेहतर कर रहा है। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक बताया सर, और स्पिरिचुअल हेल्थ जो है हम लोगों के लिए भी नया कंसेप्ट था, क्योंकि हेल्थ सिर्फ इतना ही था कि बॉडी में अगर कोई आदमी बीमार पड़ता है तो उसकी बॉडी वीक हो जाती है, एक्सरसाइज करे या मेडिसिन ले और हेल्थ डॉक्टर से मिले तो वो अपनी हेल्थ रिकूप कर सकता है। बियॉन्ड आज जो उसके और एरियाज हैं उसको आपने बहुत सुंदर ढंग से बताया सर, और एज और ए इतने बड़े डॉक्टर होके आपने इतने स्पिरिचुअल सरल हेल्थ का शब्दों में बताया, उसके लिए हम एक और आभार बढ़िया मानते चीज हैं सर। बताते हैं। स्पिरिचुअल हेल्थ का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा ना, कि जैसे वो वाल्मीकि जी डाकू थे, हाँ, और हाँ, वो हाँ। गए उनके संसर्ग में, तो वहां पे जो पुराने ऋषि मुनि बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलते थे, वो पकड़ के कह देते थे कि एक अच्छा चीज तुम फॉलो करो। हाँ, हाँ। तो जैसे आपने सोच लिया कि एक चीज अच्छा, इसको चलो हम आज फॉलो करेंगे। तो स्पिरिचुअल हेल्थ का सबसे बड़ा चीज है कि आप एक पॉजिटिव चीज को फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे उसके माध्यम से बहुत सारे पॉजिटिव चीज आपके साथ जुड़ने लगते हैं, और आप और बेहतर बेहतर महसूस करते हैं, और ये अल्टीमेटली आपके फिजिकल हेल्थ को भी प्रभावित करता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्मोकिंग का, जी, जी। सेम एग्जांपल ब्लड प्रेशर का है। आपको मालूम है कि जबरदस्ती मैडम से आलू बैगन पे झगड़ा नहीं करना है। हाँ सर, भाई, हाँ। आप यंग में शादी हुआ तो आप रोज झगड़ लेते थे, काहे बना दी? तुमको मालूम है कि हम बैगन नहीं खाते हैं। राइट सर, राइट। थोड़े दिन बाद आपने रियलाइज किया कि बेकार है, अरे उसको अच्छा लगता है, वो बनाई, हम नहीं खाएंगे, हम भिंडी खा लेंगे। जी, जी, जी। तो आप बेहतर हो गए ना, आपका ब्लड आपका प्रेशर नहीं टेंशन कम बढ़ेगा। हो गया, आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा, और आप स्पिरिचुअल बेटर हुए। वो जो वाइफ के साथ सामंजस्य स्थापित करके जो आप आगे बढ़े, जी, इसमें जी। आपका स्पिरिचुअल हेल्थ बेटर हुआ, इसके कारण आप उस चीज से बचे। बिल्कुल सर, मैं हमारे कोई आईएएस सीनियर थे और वो बहुत गुस्सा करते थे। एक दिन वो एक आदमी पे इतना गुस्सा कर गए कि उनका हार्ट अटैक हो गया। तो ये जो आप बता रहे हैं कि आप ये सारी चीज़ें जो हैं, ये पूरी हेल्थ को बिगाड़ देती हैं। और नहीं नहीं, ये रिसर्च है जिसमें हुँ। चल रहा है कि ये चारों डिजीज जो है जी, वो स्पिरिचुअल हेल्थ बेटर करने से जी, बेहतर होती है, और लाइफ की लॉन्गिटिविटी बढ़ती है। जी, और जी। आप लोग सब अपने आप को इस चीज से एग्जाम्पल हैं, इसके लिविंग एग्जाम्पल है। आप लोग सब आदमी जो हैं जी, वो जी। किसी न किसी चीज से किसी न किसी समय में फिजिकली, मेंटली, सोशली तकलीफ में गए होंगे। जी, जी। हम भी हैं, ऐसा हाँ। नहीं है। तो लेकिन आप अपने हेल्थ के कारण ही आगे निकले हैं, नहीं तो आप यहाँ नहीं होते, आप कहीं खत्म हो चुके होते। हाँ सर, बिल्कुल, बिल्कुल सर। आज जो स्पैन ऑफ लाइफ बढ़ा है तो कहीं न कहीं लोगों ने इन चीज़ों को समझा है।
जी, बहुत सही कहा सर। और आप ये देखें सर कि जैसे आपने बताया कि डिजीज़ 2 तरह की हैं। एक तो वो जिनका कोई कॉज़ एजेंट है और बहुत बहुत सी कैंसर है, ये तरह-तरह की बीमारियाँ हैं, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, डायबिटीज़ है। इसका तो कोई एजेंट ही नहीं है लेकिन फिर भी ये शरीर को ख़त्म करती हैं। तो और ये देखा गया है जो लोग स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको ये कैंसर या इससे वो मतलब हर एक को सर एक दिन जाना है, लेकिन अपने अब को सर्वाइव करा है। स्पिरिचुअलिटी में एक योग का बहुत रोल है। जी, जी। योग का बहुत रोल है। हुँ। 10 आदमी मिल बैठ करके भजन करने का रोल है। जी, जी। एक सोशल एक्टिविटी का रोल है, जी। पिकनिक मनाने का रोल है, फैमिली के साथ रात को बैठ करके डिनर करने का रोल है। हाँ ये सर, सब गुड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज में आते हैं। बिल्कुल, और हम बिल्कुल लोग का सर। वेबिनार भी एक उसमें साधन है। नहीं तो वो तो मैंने आपको एग्जांपल दिया अमिताभ इसका। जी आप इतना सभी बढ़िया को बढ़िया। धन्यवाद दें डॉक्टर हाँ, उमेश चलिए। बडानी साहब को, जितना गणेश कुमार दास जी को, शुक्ला जी को, स्नेहा जी को और बहुत इसको फिर समाप्त करते हैं। डॉक्टर साहब को स्नेहा जाना जी, भी होगा, बहुत व्यस्त स्नेहा हैं जी सब। आप कुछ बोलना चाहेंगी तो बोलिए। स्नेहा जी आप कुछ ऐड करिए। स्नेहा जी आप आई हैं तो थोड़ा सा ऐड करिए। इतना बढ़िया डिस्कशन। एक आदमी, हमने कहा ना कि एक आदमी में ही यदि ताकत हो, पौरुष हो, विवेक हो, अनुभव हो तो सारी दुनिया बदल सकता है। और बदामी साहब इसके बहुत हाँ, बड़े हाँ एग्जाम्पल सर। हैं। बहुत बड़े इतने एग्जाम्पल हैं। तो आज देखो कितना एम्स सुंदर में मौसम डॉक्टर बदल दिया होना उन्होंने। ही बड़ी अचीवमेंट है और डॉक्टर और साहब तो उसके कितना डायरेक्टर रहे। कितना बढ़िया डिस्कशन हो गया, कितना बढ़िया डिस्कशन हो गया आज। हुँ, और मतलब बहुत ये सुंदर। हमेशा याद रहेगा। हुँ, विनय शुक्ला जी से रिक्वेस्ट है कि इसका भी रिकॉर्डिंग जरूर भेजिएगा। ये हाँ, भी आज का भी बहुत डिस्कशन अच्छा बताया डॉक्टर यादगार साहब हुआ। ने, बहुत अच्छा। हाँ, हुँ, ये 3 और वो डीन भी रह चुके हैं और डॉक्टर को इस तरह से मोटिवेट करते। एक दिन हम गए थे वो ऑफिस में तो उन्होंने दिखाया कि देखिए अमिताभ जी ये कैंसर का पेशेंट है, बस ये 3-4 दिन का मेहमान है। बताइए कितना धीरज है, कितना साहस है उसमें 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 उन्होंने हमको भी अटेंड किया और उसको थोड़ा सा मेंटल सहारा भी दिया। और वो आदमी पता नहीं अभी अभी किस स्थिति में वो गुजर गया होगा निश्चित रूप से। और जैसा अभी उन्होंने बताया कि एक पेशेंट तो कल ही गुजरने वाला है। इतना मेंटल बैलेंस बना के और इतनी सुंदर सुंदर बातें, ये जानते हैं ये गॉड गिफ्टेड है। और इतना अच्छा अच्छा अनुभव उन्होंने कलेक्ट किया है, उसको ईश्वर की कृपा से हम लोगों को सुनने को मिल रहा है। और हम लोग की जीवन बदलती जा रही है और हम लोग के जीवन में एक आनंद आ रहा है। और इसी को सत्संग भी कहते हैं, इसी को सत्संग भी कहते हैं। हम लोग इसको चलाते रहेंगे। और मैं चाहूंगा स्नेहा मैम आप कुछ बोलेंगी क्या? स्नेहा मैम, ओके फॉर दिस ग्रेट सेशन, ओके बट यू शुड उन्होंने लिख स्पीक दिया ऑल्सो। थैंक यू फॉर दिस ग्रेट सेशन। हाँ ओके। थैंक यू डॉक्टर गणेश साहब, जी थैंक यू मैं वेरी मच। आज आज मैं गणेश अमिताभ जी जी, से रिक्वेस्ट। गणेश हाँ जी अमिताभ जी जी, प्रकाश गणेश साहब जी। कुछ कह रहे हैं। मैं गणेश जी, हाँ। डॉक्टर उमेश भदानी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी जानकारियां दी और वो हाँ भी एग्जाम्पल के साथ, कुछ बिल्कुल। स्टोरीज के साथ। मैं उनका तहे दिल से जो है धन्यवाद देना चाहूंगा। और उनके कितनी भी प्रशंसा की जाए वो बिल्कुल, कम होगी। बहुत और बढ़िया। सुंदर। इनडायरेक्टली अमिताभ जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसी महान आत्मा का जो है कि लफ्ज सुनने को हमें मिलता है। और आगे के लिए बहुत बहुत आगे भी उम्मीद करता हूँ डॉक्टर भदानी साहब को हम लोग नहीं, नहीं, सुनेंगे फिर। इस हाँ, टॉपिक को धन्यवाद। इस टॉपिक को एक थोड़े और बड़े गैदरिंग में पहले से ये हाँ, करके एक बार फिर, क्योंकि देखिए ये ना नेग्लेक्टेड है एक्चुअली हाँ, हमारे डे टू डे लाइफ में ना। ये हम जी, लोग सब डॉक्टर के नाम पे, समाज के नाम पे केवल फिजिकल हेल्थ को ही हमेशा बात करते रहते हैं। एक्चुअली आप लोग सब महसूस कर रहे हैं कि नहीं, ये एक है और इस पे हमें बातें करनी चाहिए और लॉन्ग टर्म में हमारे हमारे अपने आप को और परिवार को बेहतर बनाएगा, हाँ सर, बिल्कुल। क्योंकि डॉक्टर ये भदानी साहब ने कॉन्सेप्ट। जो है सही बताया कि अभी तक हम लोग इसको फिजिकल हेल्थ लेके चल रहे थे, लेकिन इट शुड बी
supplemented by the mental also, social also, and the spiritual health also. Then only you can know about all these. Thank you. मैं अब चाहूंगा कि अगले इतवार को हम अपने बदानी साहब के ही गार्जियनशिप में उनको ही चीफ स्पीकर बना के मेंटल नहीं स्पिरिचुअल आज आज नहीं मेरा ये कहना, आज जो मिस हुआ है ना खान साहब का, जी खान साहब का फिर रखिए। और चूंकि आज अब आप लोग सब हमारे अलावा भी उस टॉपिक को उनका आज मिस हुआ है, लेट हिम गिव अनदर संडे टू हिम, क्योंकि उनका पूरा कॉन्सेप्ट हम भी जानना चाहते हैं। जो टॉपिक है उनका टॉपिक रखिए। और अब अच्छी बात रहेगी कि आप लोग सब लोग आज के डिस्कशन के कारण हम ज्यादा रिसेप्टिव और ज्यादा बेहतर ढंग से उन चीजों को मनन और समझ सकेंगे। तो आई विल रिक्वेस्ट हिम अगेन टू कंटिन्यू दिस टॉपिक नेक्स्ट संडे, और वट एवर विच दिन भी वो मौजूद रहेंगे, सैटरडे या संडे को, तो उसको हम लोग कंटिन्यू करें। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये पक्का रहा। और मैं अपने ऑलमाइटी गॉड को, ईश्वर को बार बार नमस्कार करता हूँ। इतनी महान महान आत्माएं, इतने बड़े बड़े लोग हमारे वेबिनार ग्रुप में आते हैं और अपनी सुंदर सुंदर अनुभव से पूरे दुनिया को मौसम बदलने का प्रयास करते हैं। और ये तो बोलने की जरूरत नहीं है कि एक आदमी ही कितना बड़ा काम कर सकता है। बदानी साहब ने प्रूव करके दिखा भी दिया। और आज का भी वेबिनार पूरा मतलब इतना इफेक्टिव हुआ, इतने दिल को टच करने वाला हुआ। तो हम चाहेंगे हम हमेशा मिलते रहें। गणेश जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे हमेशा आते रहें। और मैं इसका कल वीडियो बनाऊंगा, बनवा कर ये वीडियो तो है ही, फिर एडवर्टीजमेंट वीडियो बना करके मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगले इतवार को इकट्ठा करके पुणे से ही हम इसको फिर से संचालन करेंगे। बदानी साहब को बार बार प्रणाम, जोशी जी को प्रणाम, गणेश जी को प्रणाम, विनय शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद, स्नेहा जी को धन्यवाद, बाकी बहुत और दो लोग आए थे, सभी को प्रणाम। और हम लोग फिर अगले इतवार एक नई उसके साथ, नए जोश के साथ फिर मिलेंगे। सभी को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जोशी जी को बहुत बहुत प्रणाम।